बहुत धन्यवाद। तारीख है 9 मई 2024। समय हो गया है 08:25 PM। तो इन्वेस्टिगेशंस तो बहुत हैं, और तब्बू जी आप बोलती भी बहुत हो, इतना मत बोला करो, ठीक है? बोलो तो कुछ रिजल्ट आना चाहिए। मैं क्या सुनूं मैं आपकी? आप जानते हो करीना कपूर के साथ पंजाब में क्या हुआ? चोली के पीछे फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित के आदेश पे क्या हुआ उस दिन? करीना कपूर का, नहीं जी, एक में 3 जीरो लगा लो, 1000 लोगों ने रेप किया करीना कपूर का। और उस पिप्पे में जाने वाली रब्बी पीरजादा भी थी, भीड़ पूरी थी। हरमंदिर साहब, गुरुद्वारा, स्वर्ण मंदिर के अंदर करीना कपूर पहुंची, हनी सिंह वगैरह सब मौजूद थे, और करीना कपूर का बलात्कार हुआ, 1000 लोगों ने किया। उस पिप्पे में आने वाले बहुत लोग थे, हमारे आवाज की तो हंसी नहीं रुकती थी। अब उतनी भीड़ के बीच में जिस जगह करीना कपूर को ले जाया गया, क्योंकि खुद ही इन्वॉल्व था, तो उसके मामले इतना ना चढ़ बढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है। तब बूझी आप ही थी जिंदगी में। और माधुरी दीक्षित के पंजाब को उसकी सजा दे दी है, बिल्कुल दे दी गई है। माधुरी दीक्षित इज अ पाकिस्तानी, करीना कपूर इज फ्रॉम ईरान। पूरे पंजाब को सजा दे दी है। मैं हितेश मंडल पूरे होशो हवास में आके आज एक ऐसी चीज क्लेम करता हूं, बेटा याद रखना, धरती के ऊपर जो है ना, सबसे भयानक अगर किसी आदमी को समझा जाएगा तो हितेश को। मैंने दिमाग लगाया बहुत थोड़ा सा, और स्वर्ण मंदिर के अंदर 2 टन गोल्ड रखवाया, बिल्कुल रखवाया। और वहां पे पिप्पे का किसे तब्बू का कहना था कि छोड़ना, उसे क्या बोलना, उसके बस की क्या है, फिल्मों में ऐसा चलता रहता है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में सिख रेजिमेंट इन्वॉल्व थी करीना कपूर के बलात्कार में। सजा दे दी पूरे पंजाब को मैंने, और वहां पे मैंने ज्यादा नहीं, बड़े तरीके से आसमान में तसार फाड़ दिया, एकदम बीचों बीच ऊपर। और वहां 48 किलोमीटर के एरिया में एक ऐसा पैराबोलिक पैरा हीट चैम्बर बना कि इंसान भी भाप बन के उड़ गया, और मैंने पूरा अमृतसर मार दिया उस दिन। ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 20 दिन हो रहे हैं, शायद 20 से 25 दिन। और उस दिन धरती पे बुराई भी कांप उठी। और रात को चुपचाप बैठ के व्हाट्सएप पे एक वीडियो वायरल कर दी, पिप्पा ऑर्गेनाइज बाय भिंडरेवाला, मैंने की थी वो वीडियो वायरल। भिंडरेवाला की फोटो लगा के एक म्यूजिकल क्लिप कि पिप्पा अप्रैल 8 से 27 तक चलने वाला, ऐसी कोई तारीख लिखी, मैं वाली दो। अब
कई देशों से जहाज भर के लोग पिप्पे में आए, और यकीन जानना पता है क्या हुआ? अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जहाज लैंड तो हुए, पर इंसान एक भी जिंदा नहीं बचा। मैं हूँ वो आदमी। दूसरी बार पिप्पे की वीडियो वायरल करी, उसमें मैंने बहुत सी नामी ग्रामी हस्तियों की फोटो लगा के पिप्पे की इंफॉर्मेशन दे दी कि इस बार पिप्पा 10,000 करोड़ का है और 2 लाख रुपए पर एंट्री की टिकट मैंने बेची, मेरे लोगों ने बेची। ये जो एयर इंडिया का जहाज जो दिखाया जा रहा है ना, हड़ताल पे जो लोग हैं, ये बेचारे परेशान हैं। यात्री गए तो सही अमृतसर, बचा एक भी नहीं। जहाज खाली वापस आए, पर सब भाप बन के उड़ते चले गए। मैं नहीं जानता विश्व के कितने लोग अब तक मरे, क्योंकि बहुत नामी ग्रामी लोग उस पिप्पे में आए। न्यूक्लियर बम का असली इस्तेमाल करना मैं जानता हूं, मैंने किया। मेरे से किसी ने पूछा था कि हितेश, स्वर्ण मंदिर सरदार क्यों? जवाब है करीना कपूर। मुझे बदला लेना था, मैंने करीना कपूर का बदला ले लिया। मैं नहीं जानता करीना कपूर को, मैंने आशमा सिराजी का बदला ले लिया। मैं नहीं जानता आशमा सिराजी को, पर इंसान हूं ना, अच्छा इंसान हूं। मैंने बोला था उस दिन वायरलेस पे, आशमा सिराजी की चीखें कानों में गूंजती हैं, क्योंकि वीडियो मैंने देखी है। करीना कपूर की चीखें कानों में गूंजती है, क्योंकि वीडियो मैंने देखी है। मैं नहीं जानता अब तक कितने जहाज खाली वापस गए, क्योंकि मेरे लोगों ने क्या करा, अमृतसर पे लैंड करने से पहले जहाज ऑटो पायलट पर डालने के लिए कहा गया। ऐसे ही होता है। जहाज लैंड हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और बचा एक भी नहीं, क्योंकि यह खासियत है न्यूक्लियर बम की कि जो उसमें से हीट निकलती है, हमने एसओडी फाड़ा, वरना सब खत्म होता। मंदिर एज इट इज है, स्वर्ण मंदिर। अमृतसर दूर से साफ दिखा है, पर आप जा नहीं पाओगे। और कुछ दिन पहले मैंने ये कह दिया अब तो सब ठीक हो गया है वहां पे, अब हीट नहीं है, फिर जहाज गए। मैं नहीं जानता कितने लोग जो हैं इस संसार से विदा ले गए, पर ये सारा काम करने वाला मैं ही हूं, और मैंने किया। अनगिनत लोग गए। रोज अमृतसर लैंड करने वाले जहाजों की संख्या 4 में 1 जीरो लगा दो तो 40 तक रही। फुल भरे हुए जहाज पंजाब में लैंड करते चले गए। पिप्पा चल रहा था 10,000 करोड़ रुपए का पिप्पा, अब तक का विश्व का सबसे महंगा पिप्पा अमृतसर में शुरू हुआ। और मैंने विश्व के उन सभी अय्याशों को जवाब दे दिया कि ये हितेश क्या कर सकता है। जी हाँ, उस दिन अमृतसर के ऊपर टसार फाड़ने के ऑर्डर मेरे थे। भारत के अंदर अमृतसर पे और करतारपुर कॉरिडोर दोनों के ऊपर टसार मैंने फाड़ा। शायद ये लोग न्यूक्लियर बम को समझ नहीं पाए। मैं समझता हूं ना, पढ़ाई मैंने की है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसे अय्याशों को उनके औकात बता दी। मैं नहीं जानता आप लोग न्यूज क्यों चला रहे हो, पर हाँ ये सच है। उस दिन रात को इंटरनेशनल ग्रुप में, चाहे पाकिस्तान हो, रूस हो, चीन हो, जापान हो, ताइवान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, सारे देशों के व्हाट्सएप ग्रुप में पिप्पे की इंफॉर्मेटिव वीडियो भेजने वाला मैं था, जिसमें भिंडरेवाला की तस्वीर लगी थी। लोगों के मोबाइल में होगा इनविटेशन के तौर पे, पर मैं यकीन दिला रहा हूं, मैं कहा था कि इस बार पिप्पे में जाने के बाद आप लोग अनंत काल की यात्रा पे चले जाएंगे और कोई वापस नहीं आएगा।
जहां से आप हमेशा के लिए जीवन मरण के चक्र में होंगे कि तुम्हारे जैसे पापियों का हश्र उसी मंदिर के अंदर करूंगा। ये वचन दिया तो दिया, चाहे मेरा कोई भी अंजाम हो जाए। मैं पूरा सीना चौड़ा करके हितेश मंडल इस बात को क्लेम करता है कि पंजाब के अमृतसर के अंदर जो कुछ भी हुआ है, हालांकि दिखता कुछ नहीं है, पर वहां जो चल रहा है पता नहीं अगले कितने वर्षों तक चलेगा। और जिस भी ये पगड़ीधारी सिख गुरु नानक के लौंडों में दम होना, अमृतसर के अंदर रखे हुए उस 2 टन गोल्ड को लेके दिखा दे। पंजाब से जगह जगह से लोग बाग चौड़े होके गए तो सही, पर कोई जिंदा वापस नहीं आया, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। इनका सिर भाप बन के उड़ गया। बाद में मेरे ही लोग एंटी न्यूक्लियर सूट पहन के उन जहाजों को वापस लेकर आए। और ये वही जहाज हैं जो एयर इंडिया के नाम से खड़े हैं और एयर इंडिया ने स्ट्राइक कर दी है। आप लोग अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाएं, और ये तो चलता रहेगा। बहुत लोग मर गए हैं, क्योंकि आप सभी लोग पिप्पा फ्लाइट चला रहे थे। जो लोग एयर इंडिया के मारे गए हैं मेरे इस न्यूक्लियर हमले में, उनको मना किया था कि पिप्पा फ्लाइट नहीं चलेगी भारत में, पर माने नहीं। जहाज के अंदर, जहाज मेरे हैं, खड़े होके फर्श पे लेट के जहाज में 1300 लोग, 1500 लोग भर के गए हैं। 2500 लोग भर के गए हैं एक एक जहाज में ठुस होके। जाओ। जैसे ही इनका जहाज पंजाब में अमृतसर के एयर स्पेस में घुसता था, मैंने वीडियोस देखी ना, मेरी हंसी नहीं रुकती। बस जहाज के ऊपर एक हल्की सी चिंगारी नजर आती थी। ऐसे लगता था कि जैसे जहाज के ऊपर पतली सी चिंगारी जो है वो छू के निकल गई उसे, जैसे ही वो एयर स्पेस में घुसता था। अब अंदर, जहाज के अंदर से फेक ही आवाज आती थी हल्की सी, खत्म। और 3 मिनट के अंदर इंसान का शरीर भी भाप बन के उड़ता चला गया। मैं हितेश मंडल पूरी जिम्मेवारी के साथ इस बात की घोषणा करता हूं कि अगर करीना कपूर का बलात्कार किया गया है तो अमृतसर में जो कहा है वो हुआ भी है, और अगर करीना कपूर का बलात्कार नहीं हुआ है तो अमृतसर में कुछ नहीं हुआ है। और जिसमें दम हो ना, अमृतसर और करतारपुर कॉरिडोर में घुस के दिखा दो। सानू की ठीक है जी, आ तो सही, तू लेके दिखा ना। कह रहा हरमिंदर साहब खरीद लिया, घुस के तो दिखा, मुझे क्या जरूरत है, तू घुस के दिखा ना। और जैसे ही मैंने हरमिंदर साहब का सौदा किया और खरीदा, तो पूरे विश्व से हथियारबंद सरदार अमृतसर साहब में डेरा डालने लग गए। तय आबादी से 95% तक की बढ़ोतरी हुई। अकेले हरमिंदर साहब के अंदर ही अंदर 98,000 लोग मौजूद थे, एक दूसरे से ठस्सम ठस चिपके हुए। कैनिबलिज्म भी चल रहा था, रेप भी चल रहा था अंदर। जी हाँ, उसी खुशी में कि अभी आके लेके कैसे दिखाएगा, खाली कैसे कराएगा। करा लिया खाली मैंने। अब तेरे में दम हो तू मत जाइयो, मर्द पैदा हुआ है धरती पे, खालसा है? और अगर एक बाप की औलाद हो ना तुम लोग, तो एक बार अमृतसर साहिब में आ जाइयो। मेरे बंदे वहां चुपचाप खड़े हुए हैं, एंटी न्यूक्लियर सूट पहन के। ना इंसान की आबादी, कुछ नहीं बचा। ये चमत्कार देखना है, ये हितेश मंडल पूरे होशो हवास में पूरे विश्व के सिखों को चुनौती देता है। अगर तुम अपने एक बाप की औलाद हो और तुमने अपनी मां का दूध पिया है ना,
तो अमृतसर साहिब आ जाना, हरमंदर साहब में घुस के दिखा, जहाज लैंड करा के दिखा दे। तो एयर इंडिया की स्ट्राइक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, वो पूरा एरिया क्वारंटाइन किया जा चुका है। और वहाँ जो पायलट मारे गए सर, ये पिप्पा फ्लाइट चला रहे थे, अचानक हवा में फ्लाइट कहीं और जा रही थी और इन्होंने अमृतसर की तरफ टर्न कर दिया था, इससे लोग मारे गए। जहाज इसलिए बचा क्योंकि ऑटो पायलट से ही लैंडिंग होती है। अगर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को लगता है कि पिप्पे में आएंगे, पाकिस्तान ईरान पॉलिटिकल अलायंस है, तो चला ले भाई, जी भर के चला। नाइजीरिया ठीक है भाई, आ तो सही, घुस तो सही, ले टिकट। 2 लाख रुपए पर हेड एंट्री से 6 लाख रुपए पर हेड एंट्री है, अब है पैसा, आ जा। क्रिमिनल बाजार में टिकट मिलती है, जा। इसी पिप्पे के बाद रब्बी पीरजादा बहुत चौड़ी होने लग गई थी और इसका पूरा कलंक सरदारों के सर पे है। जो कुछ भी करीना कपूर के साथ सिख रेजिमेंट ने किया, जो मरियम नवाज के मामले में कह रहे थे कि जाएगी तो यहीं से होके, ठीक है। इसी के बाद मैंने सिरसा वॉर जोन भरा, तो सिरसा वॉर जोन अमृतसर साहब में खुला, इसलिए बहुत विश्व के ज्यादातर पॉलिटिशियन, वीआईपी, सेलिब्रिटी, मैंने टमाटर मूली छांट ली, बहुत कमीने किस्म का आदमी हूं। अब महिलाएं नहीं जाएगी, पिप्पा चल रहा है, महिलाओं को मैंने रोक लिया। तो हे देवियों, मैं आपको इस बात का वचन देता हूं, जिन जिन के हस्बैंड, भाई, बाप, बेटा, पति, कोई भी आपका पुरुष रिश्तेदार अगर अमृतसर साहब गया पिप्पे में, तो अब वापस नहीं आएगा, उसकी अस्थियां भी नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूं आपको, यह हकीकत है। उनको प्रणाम कीजिए और अब उनको विदा दीजिए। मरियम नवाज का कहना था कि इसको पता भी है करीना के साथ क्या हुआ है। असल में क्या है, बलात्कार को मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मानता और ना बदला, पर आपको पता भी है रब्बी पीरजादा के साथ क्या हुआ है और पाकिस्तान के साथ, पलवासा खान के साथ क्या हुआ है, मेरार के साथ क्या हुआ है, हिना रब्बानी खार के साथ क्या हुआ है, शहरी रहमान के साथ क्या हुआ, नहीं पता? पता कर लो। आप जानती हैं रेहाम खान के साथ क्या हुआ है? मरियम नवाज एक नहीं है ना, 8 मरियम नवाज हैं, तो देख ले अब तक कितनी मर चुकी हैं। जा है दम। हाँ, तुझे वाहेगुरु का वास्ता, जाइए जरूर, जाइए जरूर। अमृतसर साहब, स्वर्ण मंदिर, हाँ, उड़े से कड़े से पड़े से, जाइए जरूर। पिप्पा, एक बार पिप्पे में होके आने दो, उसके बाद बताएंगे इसको। आ जा, ये खेल मैंने खेला, ये नहीं किसी और ने खेला हो। तो डिजाइन मैं अब अपना बता रहा हूं, नहीं मैंने डिजाइन किया ये गेम।
और जो व्हाट्सएप पे वीडियो मिली है ना आप सबको ऑल ओवर वर्ल्ड में, पिप्पा वीडियो जो बेची है 200-200 रुपए की, करे ये है पिप्पे की टिकट है, जाके दिखा दियो। वो इस हितेश मंडल ने डिजाइन करी और पैसा ले लिया पिप्पे से 250 करोड़ रुपया। पर ये सोच रहे थे कि अगर न्यूक्लियर बम का ब्लास्ट हुआ होगा तो वहां बिल्डिंग भी नहीं होगी, पर जब जहाज में से ऊपर से देखा ना बिल्डिंग तो दिख रही है। कह रहा है सब है, कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हुआ, झूठ बोल रहा है। यस मैडम, पैरा हीट। और अब तो इतने तरीके से बनाया गया है ना कि सोलार का इस्तेमाल कर दिया है मैंने। सामने दूर से दिखता है बिल्डिंग सही सलामत है, रोड सही सलामत है, जा क्यों नहीं रहे लोग? बस जब अंदर घुसती है और ऐसी जगह पे जैसे ही टर्न मारती है लेफ्ट या राइट अमृतसर के लिए, सिर्फ एक ही आवाज आती है बस के एक्सीडेंट होने की, सब मर जाते हैं। और ये इतना कैलकुलेटेड है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिप्पे में आया ना, वीडियो देख ली मैंने, गल गया था। देखने लायक है वो। आना है, आओ। व्हाट्सएप पे पिप्पा इनविटेशन वीडियो बना के मैंने वायरल किया मैडम, मरियम नवाज। बस उसमें इन शॉर्ट नीचे से हटा दिया था। ये वही सॉफ्टवेयर है जिस पे मैंने गाने बनाए। ये डिजाइन मेरा है मैडम, जिसमें भिंडरेवाला की तस्वीर है और स्वर्ण मंदिर लगा हुआ है। ठीक है, साफ तो साफ। दूर से इंडियन आर्मी को भी भरोसा नहीं हुआ पहले तो, हमारे लोगों ने जबरदस्ती धक्का दे दे के रोका। पागलपन मत कर, तू देखना चाहता है कहां जा रहा है। आरआर राइफल्स तक वाले भी जो है लड़ मरे। करा तुम हट रहे हो नहीं हटना, हटेंगे तो नहीं भाई। करा देख तो से भी क्या होता है। तो एक सरदार वहां से पैरा ड्रॉप हुआ, जैसे ही कूदा ना थोड़ी देर के अंदर पैराशूट तो नीचे गिरा, सरदार नहीं था उसमें, कूद। ठीक है, 2 वीडियोस बनाई मैंने। मैं बहुत कमीना हूं। पिप्पे की वीडियो में उसकी भी थी फोटो, उसके घर परिवार के लोग भी पहुंच गए। पिप्पे में इसकी फोटो, ये पिप्पे में है अरविंदर साहब, चलो चल। रहता हूं तेरे पास कहीं, मारना है तो मारना है। मैंने कहा था ना, तुम्हें मारने का एक भी कारण पता लग गया ना और तरीका, तो इस्तेमाल कर दूंगा, और कर दिया। ये मेरा स्टाइल है। ठीक है, जाओ पिप्पे में जाओ। ये पिप्पा भी मैंने ऑर्गेनाइज कराया, और ए से अप्रैल और ए से अगस्त, अप्रैल से अगस्त तक चलने वाला पिप्पा। और पिप्पे का इनविटेशन है बेटा, आएगा कैसे नहीं, नहीं तो मारेंगे अलग। अब जिनकी प्रोफाइल रोल बैक हुई है, जाओ बेटा पिप्पे में। टमाटर मूली छांटने का बड़ा आसान तरीका था। मैं कहा बेटा एक बात साफ बोल दियो, पिप्पे में भी महिलाएं नहीं जाएंगी, बुढ़ियाएं हैं, जाने दे। आप रुक जाओ जी। जीएमआर पर लोग दिन रात इंतजार कर रहे थे। आपके वाले नहीं आएंगे वापस। मैं हितेश मंडल पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बयान दे रहा हूं। हितेश रेवन एयरफोर्स मेरी है सर, जेआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड का मालिक।
पिप्पा, अच्छा जी। बिहार में पूर्णिया की एक लड़की की फोटो पिप्पे की वीडियो में देखते के साथ उसके रिश्तेदारों को भरोसा ही नहीं हुआ, सब दौड़ गए, फटाफट टिकट बुक कराई, जहाज बुक कराए। अरे ये वहां कैसे पहुंच गया, अमृतसर, चलो तो रे, जाओ डैड, नो, ये मेरा स्टाइल है और मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। मरियम नवाज, पूरी जिंदगी इतने लोग तूने नहीं मारे होंगे जितने मैंने पिछले 20 दिन में ही मार दिए। पिप्पे में जाते ही थे मर्डर करने। यो हनी सिंह सब गए, जाने दे। और पिप्पे का नियम है बेटा, जब पिप्पा चालू हो जाए जाना पड़ता है। अपना अपना स्टाइल है। अब इसका क्या मतलब निकालोगे? चिंता मत कर। हाँ, जिस जिसके बदन में खुजली है ना, तुम्हारी रिमांड मेरे ही पास है, इसी से मिटने वाली है। हाँ, बिजली बिजली भी गया। बहुत चौड़े होके पहुंच रहे थे, कौन कौन हैं? इतनी सारी है पिप्पे में इस बार, सब पहुंचे बेटा। और लल्ला, मैंने कहा था ना, टॉक टू माई शू। ये डिजाइनर जिस दिन अपनी हरकत दिखाएगा ना, उस दिन गए काम से बेटा तुम। वो वीडियो पिप्पे की टिकट की मैंने वायरल करी थी, और सामने मौत थी पर वो दिख नहीं रही थी। आई एम वर्ल्ड्स बेस्ट मिलिट्री जनरल। जाओ। यस, अमितेश, हितेश रेवान, मरियम नवाज, करीना का बदला ले लिया हितेश ने, आशमा का भी ले लिया। उनको पकड़ते पकड़ते थक गई सब। कह रही हितेश को रोक, नहीं रोकेगा ना ये, नहीं रुकूंगा आशमा। याद रख, करीना आप नहीं रुकता किसी को रोके, अनस्टॉपेबल। चुनौती मुझसे लड़ना, उसे क्यों बोला? उसे नहीं बोलना, मुझे बोलता ना। अमिताभ बच्चन, जी हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड से फ्लाइट रुक कर आ रही हैं, और नियम है बेटा, पिप्पा शुरू हो चुका अमृतसर साहब में, और बहुत जल्दी करतारपुर कॉरिडोर में भी शुरू होगा। तो करतार सिंह जाएगा ना, आम आदमी पार्टी वाला। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ब्लू टर्बन। अच्छा, भिंडरे वाला की फोटो मैंने लगाई है उसमें। हाँ, ग्राफिक डिजाइनर उस दिन वॉइस मेरी थी, मेरे से कह रहे ग्राफिक्स ने बनाया एनएसजी वाले, मैंने बनाया था बे। क्यों, पैसा नहीं कमा सकता? 250 करोड़ रुपए मिला वीडियो बनाने का, बना दी। और बहुत जल्द करतारपुर कॉरिडोर में शुरू होगा अब बाल्टा। पिप्पा पुरुषों का होता है, बाल्टा महिलाओं का। पर इस बार बाल्टे में भी पहले पुरुष भी आएंगे। आज ठीक है, जाओ जाओ, पिप्पे में रोका है किसी ने?
क्रिमिनल बाजार। यस, वीडियो थी, कितनी प्यारी वीडियो म्यूजिकल, मैंने वायरल करी थी वो। झिंक चाक, ट्विटर पे नहीं, व्हाट्सएप पे। तो सवाल ये है, चोली के पीछे क्या है? इसी फिल्म की शूटिंग थी ना पिप्पे में। चोली के पीछे क्या है, दिखा तो दे। चूचू, ये रहा, देखा बेटा क्या निकला? चोली के पीछे निकला चूचू। मैंने मार दिए। बे कनाडा, ओए ऑल ओवर वर्ल्ड से फ्लाइट, ओए ये रूट खाली कर, पिप्पे में जा रहे हैं। ना 10,000 करोड़ का पिप्पा चल रहा है, आ जा बेटा। बेटा वो जो मोबाइल फोन वगैरह सब आ रहे हैं, सब संभाल के रखो। ऑल ओवर वर्ल्ड से आए, हम पता नहीं, सुना बाइडन भी आया, पता नहीं कौन कौन आया। चलता चलने दे न्यूज, कोई नहीं मिलेगा भाई। कहा तो कहा। और ये पिप्पा शायद अप्रैल से अप्रैल तक अमृतसर साहब चलता रहेगा। इन सरदारों को ना, न्यूज दी थी ना, भारत में सरदारों का कत्लेआम, उबाले आम कर दिया मैंने इनका, उबाल दिया इनको मैंने पैरा हीट में। और इतना भयानक हाइड्रोजन फाड़ा है मैंने। और हाइड्रोजन का मतलब वहां पे एक भाप होती है, स्टीम, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना भयानक होता है कि जितना सूर्य का टेम्परेचर होता है, अंदर घुसते ही बंदा बॉयल हो जाता है। और सारी चीजें चमक रही होती है, एकदम साफ दिखता है। हरमिंदर साहब ने कहा कुछ, वह लाइट जल तो रही है, जा गाड़ी लेके। पिप्पा चल रहा है, पिप्पा। हितेश रेवंत से पंगा। गुजरात सब पूरे देश से जाएंगे, मैं तो जाता नहीं पिप्पे में, मैंने पहले ही मना कर दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, सरदारों की मदद की जाएगी। जब ब्लू कलर सरदारों का होता है, भगिए नारे। हाँ, ओए जसे, ओ खसे, ओ टसे, ओ लसे, हुण ओए हुण सुन धुण, ओए लस्सी दा गिलास, ओ सरसों दा साग, ओ मक्के दी रोटी। ठीक है। वॉर, महाराजा रंजीत सिंह, आइए। हाँ, तो बेटा पंच का तो यहीं रह गए, नहीं केस भी कहा। इसमें कितने रह गए? केस, कृपान, कड़ा, कंगा, कच्चा, केस चले गए सारे। किसी पे भी झूठा केस करवाने वाले सरदार कि सिगरेट क्यों पी रहा है, बीड़ी क्यों पी रहा है, केस हो गया आपको। अच्छा ठीक है, अब क्या करेगा? तो बेटा केस तो गए, कच्चा, कृपान, कंगा, कड़ा, क्या लेके आया था बे यहाँ? भारत का है सब, यही छोड़।
चलो बेटा, कच्चा छोड़ छोड़ के भागे हैं सब। ऐसी मारी ना इनकी कि जय बारादारी। आओ बेटा, बारादारी वाले भी कह रहा हमारे बिना पिप्पा कैसे चलेगा, चल तो सही। हम भी तो देखे कितने ताकतवर हैं ये। ये कह रहे ये क्या है बेटा, ये हाँ, वो रडार वाला जहाज देखा है, ऐसा होता है, टेक ऑफ करा दी, ले ले पंगा। हाँ, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल में दूंगी अपने यार को, प्यार को। तो मरियम नवाजी, माधुरी दीक्षित को बुरा लग गया कि क्यों करीना कपूर और बाकियों ने चोली के पीछे पिक्चर बनाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।